वाम गता। इस बार ना मैं इसका नाम कृष्णचंद्र रखता हूँ। दोनों पुत्रों का नामकरण हुआ। माँ ने बहुत सारा धन ब्राह्मण देवता को समर्पित किया, चरणों में दंडवत प्रणाम किए हैं और विदा किए हैं। अब मेरे प्रभु ना धीरे 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 घुटमन घुटमन चलने लगे हैं। अब थोड़े बड़े हो रहे हैं मेरे कृष्ण। और जब बच्चा बड़ा होता है ना तो बदमाशी भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आज माँ ने क्या किया, बड़ी सुंदर मेरे कृष्ण को स्नान कराया है, पीतांबरी पहनाई, पैरों पर पायल रुंझुन रुंझुन कर रही है, कमर पर करधनियां लटक रही हैं महाराज। बड़े दिव्य सुंदर लग रहे हैं मेरे परमात्मा। और आज ना मोर मुकुट पहना दिया है, मोर मुकुट। अच्छा एक चीज आप लोगों ने सोचा है, दुनिया के और जितने देवी देवता है कोई मोर पंख नहीं पहनते, मेरा कृष्ण ही क्यों पहनता है? मेरे कृष्ण के ही सिर पर मोर पंख रहता है। कारण सुखदेव जी कहते हैं राजन इसका विशेष कारण है। क्या कारण है महाराज? मोर जो होता है वो निष्कामता का प्रतीक है। मोर और मोरनी में कभी काम भाव नहीं जागता। आप जानते हैं आकाश में बादल जब मंडराने लगते हैं तो मोर प्रसन्न होकर के नृत्य करने लगता है, और नृत्य करते करते जब थक जाता है तो मुंह से एक प्रकार का झाग निकलता है। उसी को मोरनी यदि खा ले तो गर्भधारण हो जाता है। मोर और मोरनी का कभी मिलन नहीं होता, काम भाव कभी होता ही नहीं। और मेरे कृष्ण ऐसे ही निर्विकार हैं। हजारों गोपियों के बीच में रह करके भी योगेश्वरों का चरित्र रहा मेरे कृष्ण का। निष्कामता का प्रतीक है मोर, और मेरे कृष्ण भी एकदम निष्काम हैं। इसी खातिर मेरे कृष्ण ही मोर पंख धारण करते हैं। जैसे ही माँ ने सजा करके तैयार किया है, मेरा गोविंद ना ठुमुक ठुमुक करके नाच रहा है माँ के सामने। मैया यशोदा परेशान है, मेरे लाला ने नाचना कब सीख लिया? और जिस समय मेरा कृष्ण नाच रहा था ना, एक सखी ने दर्शन कर लिया, देख लिया इस दृश्य को, तो कहते हैं श्रृणु सखी कौतुकमेकं नंदन के तामण गया दृष्टम। हे सखी, आज मैंने उस जगत के नियंता पर ब्रह्म को मैया यशोदा के आंगन पर नाचते हुए देखा है देवी। जाकर के सखियों को ये बात उन्होंने बताई तो जितनी ब्रज की गोपियां हैं ना, सब के सब मचल गई मेरे कृष्ण को दर्शन करने के लिए, तरस रही है महाराज। क्या है, कृष्ण भी बहुत छोटे हैं, किसी के घर में तो जाते नहीं, बड़ा उद्यमी है। वही आकर के उत्पात मचाता है, वही माखन चोरी करे, वही मटकी फोड़े। सासुओं ने कहा देख बहू, मैं जाऊंगी तो बात बड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए तू जा। और जाकर के यशोदा को उलाहना सुना करके आ। गोपियों ने कहा मौका मिल गया। ये उलाहना तो केवल बहाना है भैया कृष्ण दर्शन करने का। सारी गोपियां अपने अपने घर से बाहर आई, चौराहे पर एकत्रित हो गई। कहती है बढ़िया सुंदर मौका मिला है, चलते हैं। तो नई नई बहू आज यशोदा के आंगन पर आने लगी। यशोदा ने विचार किया, आज ना तो लाला का जन्मदिन है, ना सत्यनारायण है, ना एकादशी है, फिर आज इतनी नई नई बहू, क्या बात है? दरवाजे पर आकर के मैया खड़ी हैं। गोपियों ने कहा ओ मैया। मैया ने कहा क्या बात है, क्यों आई हो देवी? गोपियों ने कहा वो लाला कहाँ है? माँ ने कहा वो तो सो रहे हो, क्यों, क्या कर दिया मेरे बेटे ने? बोले जरा बुलाइए लाला को। तो माँ ने आवाज लगाई, अरे वो लाला, ओ बेटा जरा बाहर आना। तो भगवान हाथों को मलते मलते बाहर आए। क्या होता है ना, बच्चे जब सो जाते हैं ना तो माताएं क्या करती हैं, आंखों में काजल लगा देती थी, क्योंकि जगते रहते हैं तो लगाने नहीं देते। अभी अभी कान्हा सो रहे थे तो मैया ने अभी अभी काजल लगाई थी, और बच्चे जब उठते हैं तो ऐसे हाथ मलने लग जाते हैं। भगवान जब जगे ना तो हाथ मलने लगे, पूरी काजल गाल पर फैल गई। जगन्नाथ भगवान जैसी गोल गोल आंखें लग रही हैं लाला की। और कहते हैं मैया क्या बात है? मैया ने कहा देख ये गोपियां क्या कह रही हैं। भगवान देखे तो समझ गए मुझे मार खिलवाने के लिए आई हैं। माँ ने कहा वो गोपी क्या बात है, कहो। गोपियों ने कहा क्या बताएं मैया, ये आपका लाला बड़ा उद्यमी हो गया है। क्या कर दिया? बोले ये जाकर के बछड़न को खोल देता है माँ।
मैया ने कहा बछड़ों को खोलता है तो घर का कोई काम ही तो कर रहा है मेरा बेटा। गोपियों ने कहा ये उस समय थोड़ी खोलता है। जैसे इसको पता चला कि 1 घंटे बाद गौ धोनी है, 1 घंटे पहले जाकर के बछड़ों को खोल देता है। सारे बछड़े जाकर के गौ माता की दूध पी जाती हैं। हमें एक बूंद नहीं मिलता माँ। और इतना ही नहीं, आजकल ये घर घर जाकर के माखन चोरी करते, मटकी फोड़ते। भगवान ने कहा ये तो मैंने किया ही नहीं, जबरदस्ती बता रहे। मैया ने कहा जियो ने लाला तो माखन चोरी करता है। भगवान कहते हैं ना मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं। बोले क्या कह रहे हैं? तो भगवान ने कहा मैया आप तो बड़ी भोरी हैं, सुनिए। इनको पतियारो करे मैं तस्कर ये साह, अरे चोर नाम मेरो धरियो मेरी होने न देंगी ब्याह। माँ ये जो गोपियां हैं ना ये सब मुझसे जलती हैं। बोले क्यों? देखो माँ, कोई भी चोर चोर करके बदनाम हो जाएगा। ये जगत में मेरी बदनामी कर रहे हैं चोर चोर कह करके, तो कोई भी अपनी बेटी किसी चोर से ब्याहेगा क्या? तो कहीं मेरी ब्याह किसी और से ना हो जाए। ये सारी गोपियां मुझसे विवाह करने के लिए मरी जा रही हैं। गोपियां कहती हैं देख लो लाला को। भगवान ने कहा इसी खातिर जलती हैं, इसी खातिर मेरी बदनामी ये जगह जगह में फैला रहे हैं। माँ इनकी बातों पर मत आना। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, कोई ना कोई गोपी रोज कोई ना कोई बहाना लेकर के कृष्ण दर्शन करने के लिए जाती है। भगवान ने विचार किया जब माखन चोरी करने के लिए गोपियां कह रही हैं तो करनी चाहिए, और यहीं से माखन चोरी लीला आरंभ हुई। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। आप लोग कुछ ही क्षण में दर्शन करेंगे माखन चोरी लीला का, भजन के माध्यम से और झांकी के माध्यम से। सभी भक्तों से निवेदन रहेगा कोई अपने स्थान से नहीं उठेंगे, बड़े प्यार से दर्शन करेंगे। कुछ क्षण में माखन चोर भगवान का आगमन होगा, आप लोग दर्शन करेंगे। एक निवेदन, हमारे भांचा जी आए हैं। गयोरी ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, नजरानी तेरो लाला गजब गयोरी, नजरानी तेरो लाला गजब गयोरी, महारानी तेरो लाला गजब गयोरी।
सभी को खिलावे, आवे जो खावे सभी पर गिरावे, आवे जो खावे सभी को खिलावे। रोकने पे हमरो भटक गयो री, रोकने पे हमरो भटक गयो री, रोकने पे हमरो भटक गयो री, मेरा तेरा लाला महाराज तेरा लाला गजब आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मुड़पार से डोगर कैवर्त जी एक बार आप भी महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मड़काड़ा से गंगाराम कैवर्त जी एक बार आप भी महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। बैजनाथ से पधारे फिरत राम साहू जी एक बार आप भी महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। ये माखन चोरी लीला बड़ी दिव्य लीला है। ये माखन क्या है तो हमारे संत जन कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, अब कहीं कभी न पर कहीं न जाना। ये माखन क्या है? मानो संत का हृदय ही तो माखन की तरह कोमल होता है। भगवान केवल माखन चोरी नहीं करते प्यारे। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, अगोपांगनानां सदुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अचौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। क्या चोरी करते हैं? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों के जो पापों को भी चुरा लेते हैं, ऐसे चोरों के अग्रगण्य भगवान मैं कृष्ण के चरणों पर प्रणाम करता हूँ। ये माखन चोरी लीला ना भैया, जितना कहें कम है। क्या है? रोज कोई न कोई गोपी उलाहना के बहाने मैया यशोदा के पास में पहुंच जाती है।
एक दिन ये भानुमति नाम की गोपी बड़ी चतुर, इन्होंने क्या किया जानते हैं? माखन लटकाई सीके पर और उनके साथ में घंटी बांध दी इन्होंने। जब भी उसे कोई छुएगा तो घंटी बजेगी तो आवाज नहीं करेगी। आज घंटी बांध दी और भगवान आज जानबूझ करके उन्हीं के घर में पहुंच गए चोरी करने के लिए। भगवान ने देखा घंटी बजी है, विचार करने लगे बड़ी होशियारी नहीं है। भगवान ने कहा वो घंटी। घंटी ने कहा जो आज्ञा प्रभु। तू मुझे पहचानती है? घंटी ने कहा जगत में आपको कौन नहीं जानता है, क्या आज्ञा है लाला? भगवान ने कहा देख, जब तक हम भोजन प्रसाद ना कर लें तुम बजना मत। घंटी ने कहा जैसी आज्ञा, आपकी आज्ञा को उल्लंघन थोड़ी कर सकती है। ग्वालों के माध्यम से सीके पर चढ़े भगवान, सब ग्वालों मित्र मंडली को माखन खिलाई, लेकिन जैसे ही भगवान की खाने की बारी आई न राजन, घंटी से रहा नहीं गया, वो बज गई। भगवान ने कहा घंटी क्यों बज गई रे? घंटी ने कहा प्रभु क्षमा करिए, मेरा बजे बगैर आज तक आपका कभी भोग लगा है? तो मेरी आदत थी आपके भोग लगने के समय में बजने का, आप भोग लगा रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया, मैं बज गई महाराज क्षमा करना। भगवान ने कहा तू तो बज गई लेकिन मेरा तो घंटा बज गया। अब जैसे ही घंटी से आवाज आई ना, भानुमति आकर के धम से पकड़ ली। कहते हैं लाला आज पहली बार रंगे हाथों पकड़ी हूं, आज तेरे माँ के पास लेके जाऊंगी तुझे। भगवान ने कहा ये गोपी आज मैं छोड़ देना, आज के बाद मैं तेरे घर में और चोरी नहीं करूंगा। बड़ा अनुनय विनय किया भगवान ने। भानुमति कहते हैं ना तेरी माँ बड़ी इतराती हैं, आज लेके जाऊंगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ले जाना है तो ले चल भाई। अब जैसे ही कमरे से बाहर निकले तो सामने से जेठ जी आ रहे थे, और माताओं के जेठ देखते हैं तो घूंघट डालना पड़ता है। तो जैसे जेठ जी को देखा तो घूंघट नीचे किया। भगवान ने कहा यही मौका है। कहते हैं गोपी ये हाथ को बहुत देर से पकड़ी है, जोर से कलाई दुख रही है, दूसरा पकड़ लेना। दूसरा पकड़ ले बोले और दूसरे की हाथ को ही पकड़ा दिए भगवान। घूंघट लगा है तो दिखाई भी नहीं पड़ा। अब गोपी लेकर के चली गई, भगवान तो भाग गए। जाकर के आवाज लगा रही है ओ मैया, अरे वो यशोदा बाहर आओ। यशोदा जी आई, क्या बात है गोपी? बोले आज तेरे बेटे को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ। मैया हंसने लगी खिलखिला करके, किसे पकड़ी है जरा देख तो ले। कहते हैं वो भानुमति पगला गई है क्या? जरा घूंघट उठा करके दो तो किसका हाथ पकड़ी है। घूंघट उठा करके देखे तो अपने ही पति के हाथ को पकड़ रखी हैं। भगवान आए, कहते हैं भानुमति मजा आया? ऐसे विनोद करते हैं मेरे कृष्ण। एक दिन एक गोपी आई, कहती है मैया बहुत परेशान हूं मैं तेरे लालच। बोले क्या कर दिया? बोले क्या बताऊं माँ, कल ना मेरे घर में सत्यनारायण की पूजा थी, तो पिंजरी बना रही थी। पिंजरी तो देसी घी से बनते, तो देसी घी की सुगंध आने लगी तो भगवान आज उन्हीं के घर में चले गए। कहते हैं भाभी आज बड़े देसी घी के सुगंध आ रहे हैं, क्या बात है? गोपी ने कहा बेटा आज जय जय की पूजा होगी सत्यनारायण की, इसीलिए पिंजरी प्रसाद बना रही हूँ बेटा। भगवान ने कहा हमें नहीं मिलेगा। बोले मिलेगा लेकिन पूजा के बाद मिलेगा। ब्राह्मण देवता आएंगे, कथा सुनाएंगे, आरती होगी, फिर प्रसाद बटेगी। भगवान ने कहा हमसे भी बड़ा जय जय है कोई, हम तुम्हें देख लेंगे एक दिन भाभी। और रूठ के चले गए कि नहीं, और 1 घंटे बाद घूम के आ गए। कहते हैं वो भाभी आप सत्यनारायण की पूजा करने वाली थी ना, मैंने देखा है जहां पर आपने सत्यनारायण भगवान के लिए आसन लगाई वहां तो प्रकट हो गए हैं भगवान। मैं भी घबरा करके गई वहां और जा करके देखी तो उस आसन के ऊपर पर कुत्ते के जो छोटे छोटे पिल्ले बिठा रखे हैं भगवान ने। जा करके मैंने दर्शन किया। भगवान कहते हैं क्यों भाभी मजा आया? ऐसे उत्पात मचाते हैं मेरे कृष्ण। और ये माखन चोरी लीला के बाद में न राजन एक लीला और करी मेरे परमात्मा ने। क्या लीला है गुरुवर? तो कहते हैं सुनो, एकदा कृणान का सक्तम रामाद्या गोपदार का कृष्णम मृदम भक्षितवानिति मत्रे निवेदनम। भगवान अपने ग्वाल सखाओं के साथ में खेल रहे थे। तो बच्चे जब छोटे होते हैं ना भैया
तो देख, आजकल आप लोग दिखाती हैं अपने बच्चों को चंदा मामा, दिखाती हैं? बच्चे जैसे ही रोना चालू किए तो मोबाइल थमा देते हैं। मैं तो अपना जीवन बर्बाद कर। मैया यशोदा ने ना चंदा मामा का दर्शन कराया। भगवान ने कहा काहे मैया? बोले चंदा मामा। तो माखन भूल गए भगवान। कहते माँ वो चंदा मुझे चाहिए, मैं उसी से खेलूंगा। माँ कहते मैं चंदा तुझे कहां से ला करके दूं? तो भगवान मचल गए, मुझे चंदा चाहिए, मुझे कैसो भी करके चंदा ला करके दे। और नहीं देगी तो धमकी कैसे दे रहे हैं देखो। चंद्र खिलौना लई हो रे मैया, चंद्र खिलौना लई हो, सुरभि को पय पाय न करी हो, अबेणी सिर न गुथई हो। माँ आज तैने मुझे चंदा नहीं दी तो सुरभि को पय पाय न करी हो। रोज मुझे सुरभि गाय की जो दूध पिलाती है ना, मैं नहीं पीने वाला। और मेरे सिर पर जो चोटी गुथती है ना, आज के बाद मैं नहीं गुथाने वाला। माँ ने कहा दारी की एक तो काला कलूटा जन्मा है, तेरे सिर पर चोटी नहीं गुथूंगा तो दिखेगा कैसे पता है? और सुरही गाय का दूध नहीं पिएगा तो कैसे होएगा? लाला तेरे को कुछ पता भी है? लाला कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, मुझे चंदा चाहिए। बच्चे हैं मचल गए। माँ ने कहा कैसे समझाऊं? माँ ने गोदी में उठा लिया। कहते ये लाला मैं बहुत दिनों से ना एक बात सोच रही हूँ बेटा तेरे लिए। क्या बात माँ? बेटा एक दिन ना चंदा से भी सुंदर और माखन से भी कोमल तेरे लिए एक दिन बहू लाऊंगी बेटा मैं। भगवान चंदा भूल गए, माखन भूल गए, कहते मुझे बहू चाहिए। माँ ने कहा बहू क्या होती है पता है? भगवान ने कहा मुझे क्या पता, और मुझे जानना भी नहीं है, मुझे अभी कभी बहू चाहिए। माँ ने कहा लाला मुंह धोन तो आए नहीं, बहू चलाएगा तो? भगवान ने कहा वो सब मैं सुनना नहीं चाहता, मुझे अभी कभी बहू चाहिए। माँ ने बहुत समझाया, आफत की पुड़िया है बेटा मत ले। भगवान कहते नहीं नहीं मुझे बहू चाहिए। माँ ने कहा चल बता कितनी बड़ी बहू ला के दे तुझे? भगवान कहते हैं मैया वो गैया चरावे ताई जावे ना तो जेब में रख के चले जाए, इतनी बड़ी बहू ला के दे दे। मैया खिलखिला करके हंस रही हैं। एक गोपी आई, कहती है ए यशोदा यहाँ तू लाला से बातें करने में लगी, वहां तेरा दूध उफन रहे चूल्हे पर। मैया लाला को पटकी और दौड़ने लगी। भगवान को क्रोध आ गए, दूध बड़ो प्यारो पूत प्यारो नहीं, हमें छोड़ के चली गई मैया, दूध से इतना प्रेम। क्रोध के कारण दांत कटकटाने लगे और कहते हैं लाला को कहीं से ना इतना बड़ा पत्थर मिल गया। पत्थर को उठा करके क्या किए? मैया यशोदा के पास ना एक मटकी है बहुत पुरानी, दादी सासू जमाने की, 40 मन माखन आता है। और याद रखिए भैया मटकी जितनी पुरानी होगी ना उतनी सुंदर मक्खन बनती है उसमें। और वही मटकी पर आप पत्थर लेकर के धड़ाम से मार दिए। भगवान सोच रहे थे केवल आवाज आएगी, लेकिन वो तो फट गई और सारा माखन फर्श पर बिखर गया। भगवान समझ गए आज भैया मुझे बहुत मारेगी। तो भगवान ने क्या क्या जानते हैं? झूठ मूठ का आंसू, रोने का नाटक करने लगे। और झूठ मूठ का आंसू कैसे रहता है पता है? तुरंत लगा लिया। मैया छड़ी लेकर के आई तो चौकड़ी मार के भाग रहे हैं भगवान आंगन पर। मैया कहती है लाला बूढ़ी हो गई हो बेटा, अब तुझे दौड़ा नहीं सकती, आ जा एक बार। भगवान ने कहा नहीं आज तो मुझे बहुत मारेगी। माँ ने कहा नहीं काम तूने ऐसा किया है ना, आज नेक आरती उतारूंगी तेरी, तुम उसके बाद भोग लगाऊंगी फिर प्रणाम करूंगी तेरी, काम भी ऐसा किया तेने। तो भगवान डर के मारे आ नहीं रहे तो माँ ने छड़ी फेंक दी। जब तक छड़ी है भगवान नहीं आएंगे। माँ ने छड़ी फेंक दी तो भगवान स्वयं आकर के गोदी में बैठ गए। माँ ने कहा यदि ज्यादा प्यार करूंगी तो दंड हो जाएगा, कुछ न कुछ सजा मिलनी चाहिए, क्या करूं? एक रस्सी लेकर के आई माँ। कहती है लाला तू यहीं बैठ, बहुत उद्यमी हो गया आजकल। और वो भी रस्सी ना मखमल की है, क्यों? कहीं लाला के कमर पर चुभे ना, माँ का प्रेम भी तो है। आहा जाकर के जैसे ही कमर पर रस्सी बांधी माँ ने तो 2 अंगुल कम पड़ गया भैया। माँ ने कहा लाला तू यहीं बैठ, मैं 10 हाथ की रस्सी और लाती हूँ। अंदर गई दौड़ करके 10 हाथों की रस्सी गांठ मार के और जोड़ दी और फिर बांधी कमर पर तो फिर 2 अंगुल कम। परीक्षित ने कहा 10 हाथों की रस्सी जोड़ी है, 2 अंगुल कम क्यों पड़ गया?
सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये 2 अंगुल क्या है जानते हैं? जीवन की अहमता और ममता, यही 2 अंगुल हैं। जब तक जीवन की अहमता समाप्त नहीं हो जाएगी और दुनिया से जो ममता है वो समाप्त नहीं हो जाएगी, परमात्मा कभी बंधन में नहीं आने वाले। ऐसी सुगंध छाई है चमोरी, ऐसी सुगंध छाई है चमोरी, ऐसी सुगंध छाई है चमोरी, ऐसी सुगंध छाई है चमोरी। नदी को खींच लेती बात पे बजोरी, नदी को खींच लेती बात पे बजोरी, नदी को खींच लेती बात पे बजोरी, नदी को खींच लेती बात पे बजोरी। तुझको बुलाए यह दिल में समाए, तुझको बुलाए यह दिल में समाए, प्रेमियों के मन रोए भाई है सावन में, जिनके गले में सावन में, जिनके गले में खुशबू बिहारी के आती है सावन में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अमृत वर्षिणी है भैया, अमृत वर्षा कराती है। मुरली से अमृत का सिंचन कराया और सारे ग्वालों को जीवित करा दिया। ग्वालों को तो पता ही नहीं लगा, ऐसा लगा कि कोई सपना है। आहा। और 1 साल बाद जाकर के ये ग्वाले अपनी मैया को बता रहे, माँ आज मेरे लाला ने अघासुर का वध किया। परीक्षित ने कहा लेकिन 1 साल बाद क्यों बताए? बोले 1 साल ये वृंदावन में थोड़ी थे, कहाँ थे? बोले वो तो ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए थे ना। कैसे? कहते हैं सुन, मेरे गोविंद के जो सखा है ना भैया, ग्वाल बाल इतना प्रेम करते हैं
कुछ भी माँ देती भोजन करने के लिए तो सब अपना एक ग्रास उन्हें खिलाते हैं। लाला मेरी माँ ने दाल भात भेजी है, थोड़ा सा खा लो ना। लाला मेरी माँ ने मिठाई भेजी है, थोड़ा सा खा लो ना। कुछ भी मिल जाता किसी को, भगवान को एक बार जरूर खिलाते। लेकिन उन सखाओं में सबसे गरीब है तो उसका नाम है मधुमंगल, ब्राह्मणी का बेटा। भगवान ने कहा मधुमंगल, सारे मित्र मुझे कुछ ना कुछ खिलाते हैं रे, लेकिन आज तक तेरे हाथों से मैंने कुछ नहीं खाया। क्या बात है मधुमंगल, तू कुछ लेकर के नहीं आया मेरे लिए? मधुमंगल ने कहा लाला क्षमा करना, बहुत गरीब हैं हम। मेरी माँ भीख मांग के लाती है तो घर का चूल्हा जलता है, मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ? भगवान ने कहा ये नखरा किसी और को दिखाना। आज मैं भोजन करूंगा तो तेरे ही हाथ का करूंगा, वरना भूखे मर जाऊंगा भैया। मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे कुछ ना कुछ तेरे हाथों से चाहिए। मधुमंगल ने कहा ऐसी बात है तो मेरी माँ से मैं कुछ मांग के लाता हूँ। मधुमंगल दौड़ करके गए, कहते माँ माँ, आज भरी सभा में लाला ने मेरे कितना सम्मान किया। कहते मधुमंगल के हाथों का खाऊंगा मैं। माँ कुछ हो तो दो ना। आहा, मधुमंगल की माँ ने सुना तो नेत्रों में आंसू आ गए। बेटा हमारे घर में तो अन्न का एक दाना नहीं है, जब भीख मांग के लाते हैं तो घर का चूल्हा जलता है। बेटा मैं तेरे भगवान को क्या दूं रे? नेत्रों में आंसू आ गए। माँ कहती है हे भगवान, जीवन में इतनी गरीबी किसी को ना देना। आजकल ना गौ माता बछड़ों को कुछ ज्यादा ही चाट रही है और कुछ ज्यादा ही दूध दे रही है। बलराम जी ने कहा लाला ये सब क्या है? भगवान ने कहा भैया आप जान गए, मैं जान गए, किसी से मत कहना। ये बछड़े कोई और नहीं, आजकल मैं ही बछड़ा बन करके आया हूँ और भगवान ही बछड़े बन करके आएंगे तो ज्यादा स्नेह नहीं करेंगी। हाँ, साल भर तक ये लीला चली। साल भर बाद ब्रह्मा जी एक दिन वृंदावन में आए, देखो तो क्या चल रहा है। आकर के देखे तो आश्चर्य, जितने रंग के बछड़े वहां छुपे हैं उतने तो यहाँ चल रहे हैं, और जितने ग्वालों वालों को चुरा करके रखा है वो ग्वाल वाल तो मेरे कृष्ण के साथ में किलोल कर रहे हैं। देख करके आश्चर्य हो गए। धन्य है भगवान की लीला को। क्षमा याचना करी लेकिन भगवान ने माफ नहीं किया। क्यों? कोई भक्ति के मार्ग पर जा रहा है और आपने यदि रोकने का प्रयास कर दिया, भगवान कभी उसे क्षमा नहीं करेंगे। अरे भैया हमारे वस्त्र क्यों ले लिए? भगवान ने कहा तुम्हारे हैं। गोपियों ने कहा तुम्हें क्या लग रहा था? भगवान ने कहा मैं तो सोच रहा था मेरे कदम के फूल हैं। बोले अच्छा, आजकल तेरे कदम पर ये लाल पीली हरी नीली खिलती है क्या? भगवान ने कहा मेरे कदम पर तो ऐसे ही खिलती है। आप लोग सोच रहे हैं यदि आपका है तो लो, आप आइए और ले जाइए। गोपियों ने कहा पगले, ऐसी हालत पर रहती तो तुझे मांगती क्या? सर्व निर्वस्त्र हैं। भगवान ने कहा मैंने तो मना किया था, नहीं माने उसका सजा भोगो। तो एक गोपी खड़ी हुई और कहती है सखी इससे क्या बहस कर रही है? ये कौन है जानती है? जगत के ओ पर ब्रह्म है जो सारे जीवों को बनाता है। इनके सामने तो हजार वस्त्र भी पहन ले जीव फिर भी निर्वस्त्र ही है। भगवान के पास से जब जीव आता है तो देखिए, मातृगर्भ से जब जीव आता है ना तो निर्वस्त्र ही आता है भैया, और जब ये संसार से विदा होकर के जाता है तो निर्वस्त्र ही जाता है। गोपी ने कहा इससे कैसी लज्जा। सारी गोपियां आकर के महाराज अपने अपने वस्त्र को लेकर के गई। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दिन गांव में ना बड़ी भीड़ लगी है और देसी घी के सुगंध आ रहे थे। भगवान ने कहा बाबा क्या बात है, बड़ी भीड़ लगी है, देसी घी के सुगंध आ रहे हैं, गांव भर महक रहा है, क्या बात है? बाबा ने कहा बेटा आज जय जय की पूजा होगी। बोले कौन सी जय जय? इंद्रदेव की पूजा। हर साल हम लोग इंद्र पूजा करते हैं, जिनकी कृपा से जल की वर्षा होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा इंद्र को आपने कभी देखा है? बोले देखा तो नहीं है। तो देखा नहीं, ऐसी देवता की पूजा क्यों? जो साक्षात दिख रहे हैं उसकी पूजा करनी चाहिए। बोले किसकी? बोले साक्षात गिरिराज भगवान है, जहां से फल की व्यवस्था, फूलों की व्यवस्था, गायों की चरने की व्यवस्था सब तो वो दे रहे हैं, तो हमें तो गिरिराज की पूजा करनी चाहिए। गांव वालों ने कहा लेकिन लाला यदि इंद्रदेव नाराज हो गए तो? बोले उसकी जिम्मेदारी गिरिराज भगवान की। क्या क्या लगेगा बेटा? 56 भोग लगेगा,
क्या क्या बनता है 56 भोग में। तो भगवान ने कहा सुनो, खुरचन है खीर मोहन खीर साय और खुरमी, खीर खजला जलेबी कला कंद बालू शाही है, मोहन थार मेवा वटी मठरी मैसूर पाक है, और पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। 56 प्रकार की मिठाइयों का नाम लिया भगवान ने और कहा ये 56 भोग मेरे गिरिराज को। गिरिराज भगवान के पास में पहुंचे परमात्मा, गिरिराज भगवान की जय हो। और दोनों हाथों से गपा गप पाने लगे भगवान। मधुमंगल खड़ा था, कहते हैं ये लाला एक बात पूछनी थी भैया। कन्हैया ने कहा क्या बात है। मधुमंगल ने कहा लाला ये गिरिराज भगवान जो प्रकट हुए हैं हूबहू तुझ जैसा ही क्यों दिखता है रे। काली सेवा करते हुए गोवर्धन महाराज जी की प्रार्थना करेंगे बड़े भाव से। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, 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 श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे आपके बेटे की उंगली पर ये पर्वत नहीं खड़ी है तो बोले हमने अपनी अपनी लाठी टेक रखी है तो खड़ी है ये पर्वत। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारी लाठी पर खड़ी है ये। बालों ने कहा ये लाला तेरी माँ को बड़ी चिंता हो रही है भैया जा थोड़ा चाय नाश्ता करके। भगवान ने कहा संभाल लोगे। बालों ने कहा तुझे क्या लगता तुझे भी भ्रम हो गया तेरी माँ जैसा, तुझे क्या लगता तेरी उंगली पर खड़ी है। अरे हम लोगों ने अपनी अपनी लाठी टेक रखी है तो खड़ी है ये। भगवान ने कहा तो भैया संभालोगे। बोले तू बार बार क्यों पूछता यार जान। भगवान ने कहा तो ठीक है। भगवान ने जैसे ही कनिष्ठ उंगली को थोड़ा ढीला किया राजन, जितनी लकड़ी लगी थी ना चढ़ टूट लाला संभाल लाला संभाल लाला संभाल।